Hello, Kuldeep Prajapati. Good evening. Hello, Happy New Year, all of you. हेलो, कुलदीप प्रजापति, क्या हमारी वीडियो और ऑडियो आप तक पहुंच रही है? प्लीज एक बार चेक करके बता दें। हेलो। तो आज की क्लास में हम अपनी जो अपनी जो गणित के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो सीरीज लेके आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के नए वर्ष की इस शुभ दिन पर हम अपन ने ये जो सीरीज है वो लॉन्च कर दी है, ठीक है ना। तो हमारे साथ में जो जो जुड़े हैं, प्लीज एक बार कमेंट में और एक बार वीडियो को लाइक कर दे प्लीज, ठीक है ना। कमेंट करें और लाइक में अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। एक बार के लिए सब कुछ सेट है तो अपन शुरू करेंगे अपनी लाइव क्लास, ठीक है ना। और कोई हमारे साथ में जुड़ना चाहता है तो जुड़े प्लीज, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं सब लोगों का। तो ये अपनी जो लाइव क्लास है वो क्लास 10th वालों के, कौन सी क्लास के लिए? क्लास 10 मैथ के लिए, ठीक है ना। जो क्लास 10 मैथ के स्टूडेंट है इस बार 2023 में बोर्ड की जो एग्जाम देंगे उनके लिए है ये क्लास, ठीक है ना। तो सबसे पहले सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो हमारे साथ में लाइव में जुड़ते रहेंगे और ठीक है, तो लाइव में जुड़ते रहेंगे। तो नए वर्ष के इस पावन अवसर पर अपन ने जो सीरीज लॉन्च की है, यहाँ पर अपने जो डेली के 17 से 18 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे जो क्लास 10 मैथ्स में आएंगे, ठीक है ना। जो क्लास 10वीं की जो मैथ्स है, ठीक है ना, उसके अंदर जो आएंगे 2022-23 वालों बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये जो अपना सेशन है 2022-23 के लिए है। तो प्लीज जुड़ जाएं। कुलदीप के अलावा 2-3 जने और जुड़े हैं। एक बार सब लोग जो आए हैं प्लीज हमारी इस लाइव सेशन को आप क्या करें, लाइक कर दो। सबसे पहला काम तो है लाइक कर दो, ठीक है, ताकि मेरे को पता लग सके कितने लोग इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं। लाइक करने के बाद आप इसको शेयर कर दो अपने जो कोई साथ में पढ़ने वाले हैं बच्चे वगैरह जो क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में, ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चनों पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को जो है अपना हैंडल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना जो सेक्शन 1 है। आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम में अपने 4 सेक्शन आएंगे, ए, ब, से और दे, ठीक है ना। तो ये जो ए सेक्शन रहने वाला है उसके अंदर अपने कुल पहले क्वेश्चन में 12%, दूसरे क्वेश्चन में 6% और तीसरे क्वेश्चन में अपने 12%। इस प्रकार के ए सेक्शन में हमारे पास में 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें तो ये होंगे अपने वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना। ये होंगे अपने वस्तुनिष्ठ, ठीक है। और ये जो अपने 6 क्वेश्चन है वो कौन से होंगे? रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, ठीक है ना। तो ये 18 क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के होंगे और ये अति लघुरात्मक है, ये भी एक एक नंबर के होंगे। कुल मिला के ये अपने पास में 18 और 2 20 और 30 नंबरों का जो अपनी सीरीज चलने वाली है 30 नंबर लाने के लिए, ठीक है ना। और प्लस आपके 33 नंबर वहां से मिल जाते हैं। तो आपके 63 नंबर इस छोटे से वीडियो लेक्चर से बन जाएंगे। हमारे यहाँ इसके ज़्यादा से ज़्यादा 30 ऐसे जो है सेशन चलाए जाएंगे। 30 सेशनों में आपके सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। जुड़ रहे हैं और लोग हमारे साथ में, ठीक है। तो जुड़ रहे हैं और लोग, तो अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है हमारे को 12 और 15 का लैसे पे यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय और मैसे पे यानी कि महत्तम समापवर्तीय
ज्ञात कीजिए या क्या होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये अपने को दिया हुआ है। तो देखो लेसे पे और मैसे पे में आप सबको पहले ही पता होगा, अगर एक्सरसाइज 1 पढ़ लिया है आप लोगों ने, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों का सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है ना, फिर भी मैं बताते चलूंगा। तो लेसे पे में देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 12 और 15 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 और 15 के फैक्टर कर लो, ये 12 और यहाँ पे अपने पास में 15, ठीक है ना। तो 12 किससे विभाजित होगा, सबसे पहले 2, तो यहाँ पे आएंगे 6, ये 2, तो यहाँ पे 3 और 3 1, ये हो गया। यहाँ पे आएंगे अपने पास में 3, तो ये 5 और ये 5 और ये 1। तो लेसे पे क्या होता है, दोनों में कॉमन सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है। तो एलसीएम क्या हो गया अपना, 3 हो गया। तो एलसीएम हो गया अपने पास में 3, ठीक है। जो लाइव सेशन में जुड़े हैं एक बार कमेंट करें, क्या आपको अभी तक समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एलसीएम आ गया। और अब देखो हमारे पास में मैसेप है, ठीक है ना। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो हमारे पास में मैसेप है वो कैसे निकलेगा, तो जो दोनों में अपने पास में संख्या है, दोनों में से संख्या होगी उसकी बड़ी घात। तो 2 की बड़ी घात कितनी है, 2 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास में यह 3 है, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो प्लस 3 इंटू में 3 होगा और इंटू में ये अपने पास में 5 होगा, ठीक है ना। तो इंटू में 5, तो ये अपने पास में हो गए 4। तो दोनों में कॉमन है संख्या उसकी सबसे बड़ी घात, ठीक है ना। तो दोनों में ये कॉमन है 3, इसकी बड़ी घात 1 ही है, ठीक है। तो ये 4 गुणा 3 गुणा 5, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 60। तो ये एलसीएम तो हो गया हमारे पास में 3 और एचसीएफ हो गया 60। तो ये अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, वो बिल्कुल सही है, 60 और 3। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे यार, फर्स्ट लाइव क्लास है, आप जुड़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए अपन चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बहुपद 3x² + 4x - 2 में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो शून्यांकों की संख्या के लिए आपको पता है ये क्या है, द्विघात बहुपद है, यानी कि जिसकी पावर कितनी है, 2 हो, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में अगर पावर 2 है तो 3x² + 4x - 2 के जो अपने शून्यांक होते हैं, शून्यांक क्या होता है, रूट्स, ठीक है ना। रूट्स अपने पास में कितने होंगे, 2 है, क्योंकि जो अपने पास में अचर पद की घात है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसकी पावर अपने पास में कितनी है, 2 है। तो इसकी अगर घात 2 है तो इसके जो अपने पास में जो मूल होंगे या रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे अपना बे ऑप्शन सही है, ठीक है ना, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर करो 1-2 ग्रुप में, ताकि सब लोगों को पता चल सके लाइव सेशन के बारे में। अब अपना थर्ड क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट में बताओ कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। आप सबको पता ही है, ये लगभग लगभग हमारे लिए इजी क्वेश्चन है। तो कुलदीप, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में कितने होते हैं, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा सा क्या होता है, लैग का प्रॉब्लम रहता है। तो जो मैं 1 या 2 सेकंड के बाद में मेरी आवाज़ आपके पास आएगी, ठीक है ना। तो मैं 1 या 2 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मूल बिंदु के निर्देशांक अपने पास में होते हैं 0 0। क्यों होते हैं 0 0, तो देखो मूल बिंदु कहाँ पे होता है, यहाँ पे एक्स अक्ष भी 0 होता है और वाई अक्ष भी 0 होता है, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमारे को, कि यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो 2x + y = 6 दिया हुआ है, यानी कि हमारे को x और y की जगह जो है ये रख रख के देखने हैं कि कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है। तो 2x + y = 6। अब देखो सबसे पहले ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 2, तो 1 रखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 रखो, तो ये कितने हो गए, 2 + 2, 2 और 2 अपने पास में 4 होते हैं, ये 6 के बराबर है क्या, नहीं, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटाओ। अब नेक्स्ट ऑप्शन में कितना दिया है, 2 और 1, ठीक है ना। तो ये 2 और 2 4 + 1, ये कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, तो इसके बराबर है क्या, नहीं है। अब इसको भी हटाओ। ऑप्शन नंबर सी हमारा देखते हैं, तो सी में क्या दिया हुआ है, 2 और 2, ठीक है ना। तो 2 और 2, तो ये अपने पास में 4 + 2, ये अपने पास में 6, यानी कि इसके बराबर है, ठीक है। तो ये अपना से ऑप्शन सही है, ठीक है ना।
ये बॉस का स्वभाव। नमस्कार सर, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। बॉस का स्वभाव भाई, ठीक है ना, ये भी बड़ा गजब है बॉस का स्वभाव। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, ए बराबर नहीं है 0 के, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। कब कब वास्तविक नहीं होते हैं मूल, ठीक है ना, तो मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले पता है आपको किस प्रकार के मूल होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। मूल कैसे होते हैं, एक तो होते हैं काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं और वास्तविक हो सकते हैं। काल्पनिक मूल और वास्तविक, ये कब होंगे हमारे पास में, काल्पनिक और वास्तविक। तो काल्पनिक और वास्तविक के लिए हमारे पास में देखो, काल्पनिक कब हो गए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होगा 0 से, ठीक है ना। अगर ये 0 से कम होगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। क्योंकि देखो बी स्क्वायर ये यहाँ से इस तरफ जाएगा तो छोटा होगा 4ac से, ठीक है ना, तो ये 4ac से छोटा हो नहीं सकता। जैसे कि अपना जो पिछला है वो देखो, इसमें ही देख लो कि ये अपने पास में 2x² प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ पे आएगा तो माइनस में 6 होगा ना। तो यहाँ पे देखो मूल जो अपने x का है वो कितना है, x का अपने पास में 2 है, 2 इंटू अपने पास में ये है, तो ac से छोटा है, क्योंकि ये द्विघात नहीं है, ये अपने पास में क्या है, एक घातीय समीकरण है, द्विघात के लिए ये लागू होता है। तो ये अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन ए सही है कि इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और कौन कौन जुड़े इस लाइव में प्लीज एक बार सब साथ में कमेंट करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये अपना सबसे आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन है इस लाइव का, ठीक है ना, कि यह है एक समांतर श्रेणी 3, 7, 11 और 15 के लिए सार्वंतर कितना है, ठीक है ना। एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसके लिए सार्वंतर कितना है। तो ये देखो, अपने को सार्वंतर क्या होता है, डी, डी क्या होता है अपना a2 माइनस a1, तो a2 क्या होता है 7, यानी कि दूसरा पद, और माइनस प्रथम पद, तो 7 माइनस 3 अपने पास में कितना आ गया 4, तो ये अपना दे सही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है ना। तो 7 क्वेश्चन है अपना कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यह भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए। ये सभी 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये सभी कौन से 1 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत, क्योंकि ये देखो एक वृत्त है, इसके साथ स्पर्श रेखा कौन सी होती है, जो एक बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ से मैं कितनी भी स्पर्श रेखा गुजार सकता हूँ नहीं गुजार सकता हूँ, जितने वर्त पर बिंदु है उसके उतनी ही स्पर्श रेखा गुजरेगी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो अपना सही है, अनंत स्पर्श रेखाएं, ठीक है। उसके बाद में देखो कुलदीप प्रजापत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है अपना, 2 sin 45 cos 45 का मान कितना होगा। तो आपको पता है sin 45 और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, कोस का भी होता है 1/√2, ठीक है ना, ये दोनों होते हैं। तो साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 है, तो यहाँ पे 2 गुणा 1/√2 इंटू में 1/√2, ठीक है ना। तो यहाँ से √2 √2 2 से कैंसिल, तो पीछे बचेगा 1। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन जो से है वो बिल्कुल सही है। अब देखो अपना नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र सबसे आसान है, कौन सा होता है अपने, πr², ये होता है। तो ये अपना से सही है, ठीक है ना। तो आज तो इस लाइव में कम लोग जुड़े हैं, क्योंकि ये अपना फर्स्ट लाइव है, तो ज़्यादा इतने बच्चे जुड़े नहीं हैं, फिर भी ठीक है, अपन करेंगे लाइव क्लासें सप्ताह में 3 बार होगी। ये होगी अपने को संडे को, ठीक है, संडे को होगी, और ट्यूसडे को होगी, उसके बाद में फ्राइडे को होगी, ठीक है ना। तो सप्ताह में 3 बार हमारी लाइव क्लासें होंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे को दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि हाइट दी हुई है 11 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास में 11 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 968, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr/h, यही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। 968 मीटर दिया हुआ है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी कि h दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो r हमारे को निकालना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 इंटू में आर और एच की वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है 11 और 900 ये अपने पास में दिया हुआ है। तो ऊपर कितने होंगे 44 और नीचे 7 इंटू में अपने पास में आर प्लस अपने पास में गुणा में होगा 11, ठीक है ना। तो आर को इस तरफ रख लो, बाकी सबको ऊपर भेज दो। तो 968, तो ये 7 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो गुणा 7 और नीचे आएगा अपने पास में 44 गुणा 11, ये नीचे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो जो अपने पास में 44 का भाग है इसमें 22 बार चला जाता है, ठीक है ना। और ये अपने पास में 11 बार चला जाता है, और ये 77 होते हैं, कितना 22 बार चला जाता है, 44 का भाग इसमें कितनी 22 बार चला जाता है। तो इसका आंसर जो है अपने पास में दे होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना 10वां क्वेश्चन हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो टेंशन ले रहे हैं ना फेल या पास की, वो आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन बन जाएगा आसानी से, फर्स्ट डिवीजन, ठीक है ना। अगर इस सीरीज में जुड़े रहे 30-35 दिन हमारे पास में। तो अपना जो 11th क्वेश्चन है, अब अपना जो 11th क्वेश्चन है उसके लिए देखो 11th क्वेश्चन देखो 11th क्वेश्चन है बंटन 7 4 5 3 4 4 1 का बहुलक क्या है। तो इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक कौन सी संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है, जो सबसे ज्यादा बार आती है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा है, 4 ज्यादा बार है या ना, क्योंकि देखो बाकी सब एक एक बार है, ठीक है ना। तो 4 2 बार है, तो इसका बहुलक कितना होगा 4 होगा। तो ये अपना 11th क्वेश्चन हो गया। अब देखो अपना जो 12वां क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। 12वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करें कुलदीप प्रजापति सी कौन सा है सी, ठीक है। कुलदीप प्रजापति का सी सही है। अब देखो 12th क्वेश्चन है अपने पास में, एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक पासे पे अपने पास देखो एक पासे पे अपने पास में 1 से लेकर 6 तक के लिए संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या होती है पासे पे, ठीक है ना। पासा देखा हुआ है आपका, पासा किस प्रकार का होता है, यहाँ पे अपने पास में इस प्रकार का होता है पासा, ठीक है ना, जो महाभारत में शकुनी ने खेला था। तो ये अपने पास में पासा है। यहाँ पे 1 2 यानी कि यहाँ पे 1 बना हुआ होता है, यहाँ पे 2 बना हुआ होता है, यहाँ पे 3 बने हुए होते हैं, यहाँ पे 4 बने हुए होते हैं, ऊपर 5 बने हुए होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे 6 और ये 5, ठीक है। जो 6 साइड होती है सब पर ये बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पासा फेंकने को अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो ए को अपन ना तो भाज्य संख्या में गिनते हैं ना अभाज्य में, तो 2 3 और 5 ये अपने पास में तीनों क्या होती है अभाज्य संख्या। तो प्रायिकता का अपने पास में जो फॉर्मूला होता है प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल बट्टा कुल, ठीक है ना। अनुकूल घटना बट्टा अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके लिए 3, क्योंकि अभाज्य संख्या है 3 और कुल परिणाम है 6। तो यहाँ पे ये अपने पास में हो गया 1/2। तो यहाँ पे जो ए है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ए बिल्कुल सही है इसके लिए। ये हो गया अपना 12th क्वेश्चन। अब देखो जिन लोगों ने प्रायिकता वगैरह नहीं पढ़ी है, प्रायिकता और जो इसके बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो अपन मैं आपका जो हमारे चैनल पे है सारे इसके जो लेक्चर वगैरह है वो लेक्चर मिल जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लेक्चर वगैरह
मिल जाएंगे, उनको नोट्स कर लेना, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो जो 12 तक के क्वेश्चन थे वो अपने पास में एबीसीडी वाले थे। कौन से? एबीसीडी वाले थे, ठीक है ना। तो ये 12 क्वेश्चन अपने पास में एबीसीडी वाले थे। अब 13 से 18 जो क्वेश्चन है वो अपने पास में रिक्तस्थान वाले होंगे, ठीक है ना। तो पहले ये 18 तक के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसमें अति लघुरात्मक करेंगे, यानी कि ए सेक्शन की पूरी तैयारी। ए सेक्शन आपका 30 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। तो 30 आपको ये मिल जाएंगे और 33 नंबर वो मिल जाएंगे, यानी कि 63 नंबर फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन लघुरात्मक, दीर्घात्मक और निबंधात्मक की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और भी अच्छे नंबर लाने हैं, 100 में से 100 लाने हैं, तो ठीक है ना। अब देखो 13वां क्वेश्चन है, 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अब देखो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट अपरिमेय संख्या से गुणा करो या जोड़ो, क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है। तो 13वें में अपना अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन दिया है अपने को, सभी वर्त कैसे होते हैं? सभी वर्त हमारे पास में समरूप होते हैं, क्योंकि समरूप देखो कौन 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 सी चीजें होती है, कौन कौन सी आकृतियां समरूप होती है? जो दिखने में समान हो, चाहे वर्त की साइज कौन सी भी हो, सब दिखने में समान ही होते हैं, गोल गोल। तो ये कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है ना। काफी लोग इस लाइव में जुड़े हैं, पहली बार लाइव चल रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पहली बार में कम लोग जुड़े तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अब जो लाइव होगा ट्यूसडे को, अपना 3 तारीख को जो लाइव होगा, उसमें कम से कम 10-15 जने या 15 जने तो जुड़ने ही चाहिए, ठीक है ना। तो वो जुड़ जाए 15 जने, ठीक है ना। तो अपना 15वां क्वेश्चन दिया है, 10 30 60 30 का मान होता है। 10 30 और 60 30 का मान कितना होता है? तो 10 30 इंटू में 60 10 60, ठीक है ना। तो 10 30 की वैल्यू होती है अपने पास में 1/√3 और ये होता है √3/1। तो यहाँ से ये कैंसिल, कितना बच गया? 1। तो यहाँ पे होता है 1। 16वां क्वेश्चन। अब देखो 16वां क्वेश्चन हमारे को दिया है कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण का संबंध होता है। तो वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, तो यहाँ पे ये तो है वर्त की त्रिज्या और यहाँ पे स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? ठीक है, 90 डिग्री। तो कौन सा होगा? समकोण। ये हो गया अपने पास में 16वां क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो 17 क्वेश्चन कौन सा दिया है अपने को? तो 17 क्वेश्चन दिया है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, सिग्मा बार ज्ञात करने का सूत्र। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अपन पास में कौन कौन सी चीजें होती है? एक तो होता है वर्ग अंतराल, एक होता है वर्ग अंतराल और एक होती है बारंबारता, ठीक है, एक होती है बारंबारता। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो वर्ग अंतराल तो क्या कहलाए? बारंबारता तो अपने पास में कहलाती है एफ आई, ठीक है ना। तो बारंबारता एफ आई और यहाँ पे अपन आगे निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? एक्स आई, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करके अपन क्या कर देते हैं? एक्स आई से भाग, सॉरी एफ आई बारंबारताओं से भाग। तो इसका एक्स बार का जो अपने पास में माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वो क्या होता है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, समीशन यानी कि योग, ठीक है ना। जो सांख्यिकी का आप देखो, सांख्यिकी जिसने नहीं पढ़ रखी है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि अपन ने देखो सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी और अपने पास में प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता और अपने पास में त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति और अनुप्रयोग, ये चारों। और उसके अलावा अपने पास में जो सर्वांतर वाली जो है समांतर श्रेणी, वो भी अपन ने कवर कर लिया समांतर श्रेणी। उसके बाद में फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ठीक है ना। ये सारी जो एक्सरसाइज है वो आपको मैंने एडवांस में करवा दी है, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, फाइनल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में दे दो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद में ये अपना लाइव सेशन करते हैं एंड, ठीक है ना। तो ये लाइव सेशन एंड होने के बाद में अपना जो ट्यूसडे को लाइव सेशन होगा वापस से, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और जो भी आए हैं एक बार इस लाइव को देखने के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दो, ठीक है ना। लाइक का बटन कैसा होता है? ऐसे ही होता है, मेरे को बनाना आ गया। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।
और शेयर भी कर देना, ये लाइव रिकॉर्डेड रहेगा बाद में भी। तो देखो किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है हमारे पास में। किसी भी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होती है, क्योंकि देखो ताश के पत्ते में चित्त आना, ठीक है, ताश के पत्ते में चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि ताश के पत्ते में चित्त नहीं होता, ताश के पत्ते में पत्ते होते हैं, कौन कौन से, इक्का, बेगम, दूरी, तीरी, तो वो आप प्रायिकता में पढ़ लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।